Hello students, this is Surendra Nagia. Very good morning to all of you. Today we are here to share the lesson in nitrogenous compound with the topic Hofmann-Bromide degradation reaction. What is the Hofmann-Bromide degradation reaction? It is the reaction of primary acid amide or imide with bromine and KOH or NaOH to give primary amine having one carbon less than parent amide and hydrogen of amine group takes from base. That is the reaction is Hofmann-Bromide degradation reaction. In Hofmann-Bromide degradation reaction, primary acid amide are converted into primary amine, and in which one carbon is less than from parent amide, and one more important thing, the NH2 group which contain hydrogen that comes from the base. As example, in simple way, if we write down a reaction RCONH2, that is the amide, जैसे ये amide है, तो Hofmann-Bromide रिएक्शन क्या होता है कि अमाइड को एमीन में कन्वर्ट करने का एक तरीका है जिसमें से एक कार्बन कम हो जाता है. तो RCONH2 अमाइड ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन से रिएक्ट करके बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा आपका, तो ये वाला R, ये N और इसके H बैलेंस करेंगे तो 4 आएगा. ये हमें प्राइमरी एमीन ऑब्टेन होगा. प्राइमरी एमीन मिलेगा हमें प्राइमरी एमाइड से. 1 डिग्री एमाइड से हमें 1 डिग्री एमीन मिलता है. प्राइमरी एमीन के अंदर कन्वर्ट होता है. बाकी जो रिएक्शंस होंगी आपकी, वो आपके पास 2KBr, K2CO3 और +2H2 ऑब्टेन हो जाएगा. साइड प्रोडक्ट ये बनेंगे. ये रिएक्शन जो काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम Hofmann-Bromide degradation रिएक्शन. स्पेशली इसमें ध्यान देना है कि यहां से R और ये नाइट्रोजन, डायरेक्ट अगर सोल्व करना हो प्रॉब्लम, तो ये R और ये नाइट्रोजन, जो ये H है ये वाले नहीं होंगे. H जो होंगे आपके ये बेस से आएंगे यहां पर, जहां से आपके RNH2 बनेगा. तो ये कैसे पॉसिबल होता है, तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं. लेट वी सी द मैकेनिज्म ऑफ Hofmann-Bromide रिएक्शन. Hofmann-Bromide रिएक्शन में मैकेनिज्म कैसे सोल्व करेंगे हम. मैकेनिज्म, जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म में हम दोनों चीज एड्रेस करेंगे. केमिकल काइनेटिक्स भी होगा एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री भी. लेट मी चेक स्टीरियोकेमिस्ट्री आल्सो. स्टीरियोकेमिस्ट्री भी चेक करना है और केमिकल काइनेटिक्स भी चेक करना है. मैकेनिज्म के हिसाब से देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ब्रोमीन है Br2, ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा KOH के साथ. बेस के साथ रिएक्शन करके ये KBr प्लस HOBr बनाएगा. HOBr इज ए स्पेसिफिक रिएजेंट. HOBr हाइपोब्रोमस एसिड में OH नेगेटिव Br पॉजिटिव होगा. इसलिए जो OH होगा हाइपोब्रोमस एसिड, ये आपको जो देगा वो गिव बेस और न्यूक्लियोफाइल, OH negative, and especially
इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव। इट मींस ये जो आपके पास हाइपोब्रोमस एसिड होता है इसके कई सारे फंक्शन होते हैं। ये OH नेगेटिव जो आपको अवेलेबल करवाएगा वो OH नेगेटिव बेस का भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। एंड जो इसका Br पॉजिटिव है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। एंड इट आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी वर्क कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत सारे वर्क हमारे पास हाइपोब्रोमस एसिड के हैं। अब HOBr जो रिएक्ट करेगा, यहां हमारे पास है अमाइड RCONH2 अमाइड। तो अमाइड के साथ जब हाइपोब्रोमस एसिड रिएक्ट करेगा HOBr, तो ये जो होगा H अवेलेबल करा सकता है, मतलब ये फीबली एसिड है। फीबली मतलब वीक एसिड की तरह वर्क कर सकता है। और यहाँ पर OH जो होगा वो बेस का वर्क करेगा, बेस। इससे क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर Br इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो ये Br इस पर अटैक कर जाएगा और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा RCONHBr, इसको बोलेंगे हम एन ब्रोमो एसिड अमाइड। एन ब्रोमो एसिड अमाइड बन जाएगा। एन ब्रोमो एसिड अमाइड में Br है, Br का माइनस आई फैक्टर वर्क करेगा, तो ये थोड़ा स्लाइटली एसिडिक बन जाएगा। अमाइड का हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक, ये स्लाइटली एसिडिक बिहेव करेगा। तो स्लाइटली एसिडिक बिहेव करेगा तो फर्दर हम रिएक्ट करवा सकते हैं इसके साथ RCONHBr के साथ। फर्दर जो आपका है बेस का OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा, वापिस KOH आएंगे, KOH रिएक्ट करेगा। बिकॉज अब ये काफी सफिशिएंट एसिडिक है, तो ये डायरेक्ट KOH इससे रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट KOH रिएक्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पर हाइपोब्रोमस एसिड का जो है वो OH नेगेटिव बेस का वर्क कर रहा था। अब ये KOH जब रिएक्ट करेगा तो इस H को निकाल देगा, इस H को निकाल देगा तो RCO और ये N पर नेगेटिव चार्ज और Br आ जाएगा और यहाँ पर ये आपका रिलीज हो जाएगा एक HOH और K पॉजिटिव। HOH रिलीज हो जाएगा तो RCON पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। N पर जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोबेबली ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो है माइग्रेट करता है, ये वाला ग्रुप R ग्रुप ये माइग्रेट करता है और Br को एज ए नेगेटिव बाहर निकालता है। बीच में प्रोबेबल इंटरमीडिएट आप देख सकते हो RCO। सपोज जब Br निकल रहा होगा तो N, जिसको हम नाइट्रीन इंटरमीडिएट बोलते हैं, नाइट्रीन इंटरमीडिएट प्रोबेबल है ये, मतलब आइसोलेट नहीं हो पाया, बट आफ्टर सम टाइम ये R कंप्लीटली इस पर अटैच हो जाएगा। ये बन जाएगा R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। तो यहां जो है आपका एमाइड जो है वो एल्काइल आइसोसाइनेट में रीअरेंजमेंट के थ्रू अप्रोच कर गया है। तो ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ इंटरमीडिएट आपको 3 टाइप्स के दिखाई देंगे आपको। फर्स्ट इंटरमीडिएट जो है आपके पास इंटरमीडिएट फर्स्ट आपका इंटरमीडिएट है एन ब्रोमो, ये वाला फर्स्ट। सेकंड आपके पास है ये वाला एन ब्रोमो एमाइड का एनायन, ये सेकंड टाइप। और थर्ड आपके पास ये है। तो इंटरमीडिएट आपके पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन, 3 टाइप के इंटरमीडिएट पॉसिबल है। फर्स्ट आप इवन आप इसको भी बोल सकते हो, सेकंड एन ब्रोमो ना कह के आप सेकंड नाइट्रीन को बोल सकते हो। तो आप कह सकते हो यू कैन से फर्स्ट इंटरमीडिएट इज एन ब्रोमो एसिडामाइड, एन ब्रोमो एसिडामाइड। सेकंड इज द नाइट्रीन, प्रोबेबल इंटरमीडिएट नाइट्रीन, एंड थर्ड वन इज द एल्काइल आइसोसाइनेट। यही मेन या मेजर इंटरमीडिएट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। विच of the following major intermediate of Hofmann bromide reaction, then answer will be alkyl isocyanate. It should be kept in mind, answer will be alkyl isocyanate. अगर more than one option है तो then हम other intermediate use कर सकते हैं। तो major हमारे पास alkyl isocyanate as a major intermediate convert हुआ। जब ये alkyl isocyanate देखेंगे नेक्स्ट, ये R एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फर्दर ये फिर बेस से रिएक्ट करेगा KOH से, KOH नेगेटिव आएगा,
ये कार्बन पर अटैक करेगा, तो कार्बन पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, आर एन नेगेटिव चार्ज अगेन, सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ। अब ओ एच में ये अल्कोहल है और ये नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये मोर बेसिक हो जाएगा। मोर बेसिक होगा इसलिए ये अपना हाइड्रोजन इसको ट्रांसफर कर देगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा आर एन एच सी ओ ओ नेगेटिव, आर एन एच सी ओ नेगेटिव। फर्दर फिर हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, के ओ एच नेगेटिव, ये फर्दर जो होगा के ओ एच फिर कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा तो ये ग्रुप हट जाएगा, तो देन बन जाएगा आर एन एच अगेन नेगेटिव चार्ज, आर एन एच नेगेटिव, और ये बन जाएगा एच सीओ थ्री नेगेटिव। अब एच सीओ थ्री नेगेटिव और आर एन एच नेगेटिव बन रहा है, इसमें एच के पास ये एसिडिक कैरेक्टर काम करेगा, ये बेस, वापिस फर्दर बेस एंड एसिड रिएक्शन होगी, बेस एंड एसिड रिएक्शन होगा, तो ये अपना एच ट्रांसफर कर देगा और ये हमें एमीन मिलेगा, आर एन एच टू एमीन बनेगा, एमीन। तो इस टाइप से, और बाकी जो है कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। तो यू कैन सी इन ओवरऑल रिएक्शन फ्रॉम अमाइड जो हमारा लिया उसमें एक कार्बन कम हो गया, CO2 की फॉर्म में बाहर चला गया। और नेक्स्ट थिंग ये है कि जो आर एन और एन के ये H2 इंट्रोड्यूस नहीं है, ये एज ए वाटर बाहर निकले हैं, जो NH2 आया है ये बेस से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो NH2 आप, इसलिए हमने डायरेक्ट रिएक्शन लिखा था पहले कि इसमें अमाइड से एमीन बनेगी, लेकिन एमीन में नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है that will come from the base, that will come from the base. So it is very important information about the mechanism of reaction. According to mechanism देखेंगे तो हमारे पास जो ये माइग्रेशन हुआ है, R का माइग्रेशन नाइट्रोजन को हुआ है, ये हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहेंगे। और R जैसा का जैसा है वैसा ही गया है, इसलिए ये विद रिटेंशन गया है, इन्वर्जन नहीं हुआ है, विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये दो इंपोर्टेंट, आगे की क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए दो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ये कि जो इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है वो एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन नाइट्रोजन के ऊपर होता है, जिससे एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये है। और सेकेंड वन ये कि इसमें जो आर जाता है वो विदाउट एनी चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जाता है, जैसा आर, अगर ये कायरल सेंटर है तो जैसा कायरल होगा, आर फॉर्म होगा या एस फॉर्म होगा, तो आगे भी आर या एस फॉर्म रहेगा। थर्ड वन ये है कि जो यहाँ पर ये आरडीएस रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसमें आर जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, यहां से अगर आर यहाँ जा रहा है, एन के ऊपर जा रहा है, तो ये माइग्रेशन जो हो रहा है इसको रीअरेंजमेंट कह रहे हैं, और ये रीअरेंजमेंट विद इन द मोलिक्यूल हो रहा है, एक ही मोलिक्यूल के अंदर हो रहा है, इसलिए सो दैट दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट्स क्या है, इस मैकेनिज्म का कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम, जो ओवरऑल कंक्लूजन है काफी इंपोर्टेंट, नॉट या ओवरऑल कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन नंबर 1, migration of R group on nitrogen is rate determining step. Migration of R group on nitrogen is rate determining step. So it is intramolecular rearrangement, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, ये हमारा जो है वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। यहां पर जो माइग्रेशन हुआ है आर का एन के ऊपर हुआ है। सेकेंड इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे पास, नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, नेक्स्ट इंपोर्टेंट fact does matter, the configuration of R group cannot be changed। जो रिटेंशन हुआ है, configuration of R group will be retained,
रिटेन रहा है, मतलब रिटेंशन अकर है। रिटेंशन का मतलब है जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा रिटेन रहेगा, रिटेंशन। और रिटेंशन हुआ है मतलब इनवर्जन ऑब्जर्व नहीं हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन में इनवर्जन नहीं आएगा। एज एग्जांपल, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, CH3, सपोज HCCH3 deuterium, CO NH2, that is the primary amide, react with the bromine प्लस सपोज KOD से रिएक्ट कर रहा है, KOH या KOD से रिएक्ट कर रहा है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड HBD, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, HBD रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बट इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा आप नोट रखेंगे वैसा ही रहेगा, HCD। तो HCD है तो ये सिर्फ माइग्रेट करेगा N के ऊपर, तो यहां से हमें ये वाला ग्रुप लेना है कार्बन, ये नाइट्रोजन, और D ये लेना है ड्यूटेरियम, क्योंकि D जो आता है वो आपका हाइड्रोलिसिस से आता है बेस के। तो इसका आंसर होगा HCCH3D, C डबल बॉन्ड O हटा देना है, डिग्रेडेशन हुआ N और D2, तो रिटेंशन मेंटेन रहेगा, जैसा है वैसा ही। CH3HD है तो CH3HD रहेगा, बाकी आपका फर्दर प्रोडक्ट बन जाएंगे जो हमने बनाने हैं, KBr, K2CO3 और आपका H2O में Hb आएगा, OH इसका है, HO ये प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज OH इसके होते हैं, H ये वाले होते हैं, तो 2OD ये प्रोडक्ट। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका मेंटेन रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन के साथ साथ एक पॉइंट है कि ये इंट्रामोलिकुलर है, इंटर नहीं है, दो रिएक्शन के बीच कोई क्रॉस नहीं होगा, तो आप ऐसा भी प्रोडक्ट लोगे HCH3D प्लस ये ले लो HCCH3TCONH2, तो अमाइड ले लिए, इसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कर दिया आपने। तो हम चेक करेंगे कि भाई CO तो निकलना ही है, इसमें से भी CO निकलना है। सपोज यहां इसके लिए आपने ब्रोमीन और KOH ले लिया, तो यहां से HC इससे यही बनेगा, क्योंकि रिटेंशन रहना कॉन्फ़िगरेशन का D NH2, और इससे जो बनेगा इसके वाला ही बनेगा, आपस में इंटरक्रॉस नहीं होगा। इट आल्सो शोज द नेचर ऑफ द रिएक्शन, द नेचर ऑफ द रीअरेंजमेंट विच इज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। तो सेकंड जो फर्स्ट पॉइंट था इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है, जिसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप माइग्रेशन ऑफ R ग्रुप का है। सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि कॉन्फ़िगरेशन जो R है वो रिटेन रहेगा, रिटेंशन होगा उसका, इन्वर्जन नहीं रहेगा, रिटेंशन रहना है उसका, रिटेंशन उसका रिटेन करना है आपने, तो रिटेंशन रहना है। अब नेक्स्ट थिंग जो है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, थर्ड पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि H comes from base, H comes from base to form NH2 group of product। जो हमारा NH2 ग्रुप बनेगा, एमीन बनेगा, उसमें H यहां से कम्स होते हैं। तो इसका रीजन हमने देखा था, जब एल्काइल आइसोसाइनेट देखा, उसका मैकेनिज्म हमने क्लियर किया, तो उसमें हमारे पास मैकेनिज्म के अंदर HO ये आया था, ओवरऑल मैकेनिज्म हमने देखा था, तो ये चीज थी। तो RNH2 ये बेस से आता है, RNH2 CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। इसका एग्जांपल सपोज अगर हमें ये दिया जाता है CH3 CONH2, एसिड अमाइड दे दिया हमें, एसिड अमाइड, अगर एसिड अमाइड दे दिया, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं ब्रोमीन प्लस KOD से, तो 4 KOD यूज होंगे,
4 KD यूज होंगे तो यहां से आपका CN और यहां से D जाएगा। ये आपका ये पूरा ग्रुप CH3ND2 बन जाएगा, CH3ND2। बाकी ये COS के साथ OD जाएंगे तो HK2CO3 2KBr प्लस 2HOD। यही रिएक्शन हम ऐसे देते CH3COND2 CH3COND2, इसका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करते Br2 प्लस KOH ले लेते इस बार, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनता CH3 यहां से जाता नाइट्रोजन और H इसके आते, ये बन जाता CH3NH2। अब की बार एमीन बनता CH3NH2 बनता। बाकी सारा रिएक्शन वही K2CO3 यहाँ KBr और प्लस यहां पर OH है, इसका D है, ये बन जाता 2DOH 2DOH। तो मैकेनिज्म से काफी सारी प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आउट होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हम इसकी सोल्व कर सकते हैं। सम अदर पॉइंट रिलेटेड विद द Hofmann bromide reaction. If you see the reagent of this reaction, Hofmann bromide reaction, that is the bromine and KOH. And you know very well, this reagent can also be used in the haloform reactions. So we can say that reagent for haloform reaction and Hofmann bromide reaction are similar. But haloform reaction is the reaction of methyl keto group and Hofmann bromide reaction is the reaction of amide group, primary amide group. So we see the example, another example to distinguish both type of reaction, haloform reaction and Hofmann bromide reaction. Haloform reaction and Hofmann bromide reaction, both involve reagent bromine plus QH या NaH, ब्रोमीन प्लस QH और NaH दोनों में सिमिलर रिएजेंट। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हम प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। सपोज हमारे पास ये CH3 CO CH2 CH2 CO NH2 CH3 CO CH2 CH2 CO NH2, इसका हमने रिएजेंट ले लिया, रिएक्शन करा दिया ब्रोमीन प्लस KH। तो ब्रोमीन और KH, अब यहां देखें तो ये हमारे पास मिथाइल कीटो ग्रुप है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मिथाइल कीटो ग्रुप। मिथाइल कीटो ग्रुप ब्रोमीन और KH के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो ये देगा गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए हमें 3Br2 4KH चाहिए होते हैं, जिससे ये प्रोडक्ट जो होता है इसका ये मिथाइल वाला ग्रुप जो है हेलोफॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट यू कैन सी दिस ग्रुप COCNH2, ये 1 डिग्री अमाइड ग्रुप है, 1 डिग्री अमाइड। और 1 डिग्री अमाइड जो होता है ब्रोमीन KH के साथ देता है गिव्स हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसके लिए आपका जो ब्रोमीन यूज होगा वो आपका 1Br, ये 3Br2 यूज हुआ था, ये 1Br2 और 4KH यूज हो जाएगा। तो ओवरऑल आप प्रोडक्ट बनाओगे तो इस हिसाब से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये CHBr3 ब्रोमोफॉर्म अलग हो जाएगा, ये पोटेशियम साल्ट बन जाएगा KOCO CH2 CO कम हो जाएगा, NH2 अटैच हो जाएगा, NH2 साइड प्रोडक्ट वही KBr K2CO3 और 2H2।
तो ये आप दोनों रिएक्शन एक साथ देख सकते हैं. यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द रिएक्शन. दिस डिपेंड अपॉन द रिएजेंट. रिएजेंट मिथाइल कीटो ग्रुप के साथ है तो हेलोफोम रिएक्शन आ जाएगा. अगर इसी का हम हॉफमैन ब्रोमाइड 1 डिग्री अमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक रिएक्शन में दोनों पार्ट पॉसिबल हो सकते हैं. इस एग्जांपल को हम शेयर कर सकते हैं. ऐसे ही हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं कुछ और जो हमारे इस रिएक्शन से रिलेटेड है. हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से रिलेटेड रिएक्शन. लेट वी सी सम स्पेसिफिक एग्जांपल. सपोज आपके पास एग्जांपल ये दिया हुआ है. Br CH CH3 CO NH2. Br CH CH3 CO NH2. तो इसका हम ब्रोमीन प्लस KH से रिएक्शन करेंगे तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा. ये CO निकल जाएगा, ये H भी निकल जाएंगे, इसकी जगह ये H आ जाएंगे. तो ये बन जाएगा हमारे पास Br CH CH3 NH2. बट यहां पर जो रिएक्शन होगा ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड हो जाए बिकॉज यह एलिमिनेशन हो जाए. एलिमिनेशन में ये Br ये लोन पेयर है और ये H निकल जाएंगे. H और Br निकल जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH. ये CH3 CH इमीन बन गया. ये जो इमीन होगा इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम वापस फर्दर पहले की तरह. हाइड्रोलिसिस होगा तो OH में ये हमारे पास CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाए. CH3 CHO के अंदर ये फर्दर कन्वर्ट हो जाए. तो इमीन जो होगा तो इसका प्रोडक्ट, इस कंपाउंड का प्रोडक्ट यू कैन सी द एसेट एल्डिहाइड. इसका एग्जांपल जो देंगे हम वो एसेट एल्डिहाइड देंगे हम इसका एग्जांपल. इसी टाइप का एग्जांपल आप ये भी देख सकते हो. CH CO NH2. नेक्स्ट एग्जांपल. इसका रिएक्शन हम अगर हम HBD कर दें, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर दें, मतलब मीन्स ब्रोमीन एंड KH. नाउ ब्रोमीन एंड KH रिएक्ट विद टू रिलीज द CO ग्रुप एंड हाइड्रोजन. यहां पर ये H और ये आ जाएगा. देन योर आंसर विल बी CH3 CH एंड NH2. बट नाउ यू कैन सी हियर N के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड है तो टोटोमेरिज्म पॉसिबल होगा. टोटोमेराइज हो जाएगा और टोटोमेराइज हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर हो जाएगा और डबल बॉन्ड ये जो आपका है ये बॉन्ड इधर इस बॉन्ड से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो टोटोमेराइज हो जाएगा. टोटोमेराइज होगा देन रिजल्ट विल बी CH2 CH डबल बॉन्ड NH. और इसके फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करोगे देन आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा. तो इन रेयर केसेस, in very specific example, the tautomerism is also possible before the hydrolysis in Hofmann bromide reaction. So answer will be present which are not we deserve. उसके जो हमारा डिजर्व हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आता, नेक्स्ट आंसर आ जाता है. तो पे अटेंशन ऑन स्पेशल टाइप ऑफ दीज रिएक्शन. टेक सम मोर एग्जांपल. दोबारा देख सकते हैं आप CH डबल बॉन्ड CH CONH2. पहले आपका डिग्रेडेशन हुआ CO गया डबल बॉन्ड CH CH NH और NH के बाद ये टोटोमराइज हुआ H आया इसका, ये H यहां पहुंचेगा 1 2 3 ट्रायड के ऊपर पहुंचता है जिससे ये प्रोडक्ट बन जाएगा. नेक्स्ट वन, सपोज हमारे पास इस टाइप का एग्जांपल.
इस टाइप का एग्जांपल है, और ये हम ब्रोमीन KOH के साथ रिएक्शन दे रहे हैं, देन व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। देखो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखेंगे। सपोज ये आपके पास बेंजीन है, ये CO है, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेस रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले यहां अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो इसको आप डायरेक्ट एसएन रिएक्शन बोल सकते हैं। एसएन रिएक्शन होगा तो ये चीज बन जाएगा हमारा O नेगेटिव, ये OH अटैच हो गया। अब OH अटैच हो गया इसका, तो ये अगेन इधर आ सकता है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आ जाएगा, ये ऑक्सीजन का जैसे लोन पेयर इधर आएगा ये इससे हट जाएगा, देन प्रोडक्ट हमारा COOH, और ये हो जाएगा CONH नेगेटिव। NH नेगेटिव ये होगा, ये एसिडिक साइड, ये बेसिक साइड, तो यहां से डायरेक्ट आप H का ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट COO नेगेटिव, और ये CONH2, ये हमारा एमाइड हो गया 1 डिग्री, डिग्रेडेशन हो जाएगा, एमाइड हो गया तो ये हम फर्दर रिएक्ट कर सकते हैं ब्रोमीन और सपोज KOH से, तो ये चीज निकल जाएगी, N ये वाला, H ये वाला, तो प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। That will be the product of this reaction. That will be the product of this reaction. That is the phthalimide. थैलेमाइड, इसको हम थैलेमाइड भी बोल सकते हैं। तो थैलेमाइड का रिएक्शन आप डायरेक्ट इससे सोल्व कर सकते हैं जब भी आपको रिएक्शन करना हो। दोनों CO बिल्कुल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल एटमोस्फेयर है, कहीं से ब्रेक कर दो, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज यहाँ से ब्रेक किया, एक OH इसको दिया और इधर से CO निकाल दिया, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी आप डिसाइड कर सकते हो, CO या नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ NH2। नाउ डायरेक्ट डिसाइड कर रहे हैं एग्जांपल। सपोज वी हैव फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्जांपल, सक्सेनामाइड, सक्सेनिक एसिड से सक्सेनामाइड। अगर सक्सेनामाइड है, इसका ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो दोनों का एटमोस्फेयर बिल्कुल सिमिलर है, दोनों का एटमोस्फेयर सिमिलर है। आप यहां से ब्रेक कर दो, CO को बाहर कर दो, OH को इसको दे दो, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CO नेगेटिव और NH2। डायरेक्ट प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते। लास्ट वन, अगर दोनों का एटमोस्फेयर सिमिलर नहीं है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? हमें फर्स्ट स्टेप जो है एसएन रिएक्शन देना है। एसएन रिएक्शन देना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिस CO पर, वहां पर OH का अटैक हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ डिफरेंट atmosphere of two CO group, then OH attack on that carbon which bear more positive charge, and this thing we have already studied in the mechanism of SN reaction. SN reaction का प्रॉपर्टी होता है जब लेस हिंड्रेंस हो और जिस कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, OH का अटैक या न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस जगह पर पॉसिबल होगा। सपोज अगर मेरे पास ये एग्जांपल है, और यहां NO2 ग्रुप लगा हुआ है,
अब ये NO2 ग्रुप लगा दिया, तो NO2 ग्रुप जो होगा इसके इसके रिस्पेक्ट देखेंगे तो ये आपका ऑर्थो मेटा पैरा, तो NO2 एट पैरा पोजीशन, और इसके रिस्पेक्ट देखेंगे तो ऑर्थो मेटा, यहां पर NO2 एट मेटा पोजीशन, यहां पर NO2 मेटा पोजीशन पर आ रहा है। अगर NO2 यहां पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है तो ये वर्क करेगा, इसके लिए वर्क जो करेगा यहां पर NO2 का -I और -R वर्क करेगा इसके लिए, तो यहां वर्क करेगा तो यहां मोर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मोर पॉजिटिव चार्ज, एंड यू नो मोर पॉजिटिव चार्ज देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक प्रोबेबिलिटी इज मोर देन एट दैट कार्बन एट द प्लेस ऑफ दैट कार्बन। सो OH यहां पर अटैक करेगा तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे और आपका प्रोडक्ट बनाओगे ये वाला NO2 C O के साथ आगे देखेंगे O नेगेटिव, ये डिग्रेडेशन और NH, दैट विल बी द प्रोडक्ट। अगर हम यहां पर ये जो हमारे पास था इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की जगह पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें हम, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो देन आपका सपोज ये एग्जांपल, तो यहां पर ये ऑर्थो मेटा पैरा, यहां पर OCH3 लगा, OCH3 जो होता है प्लस R इफेक्ट, डोमिनेंट प्लस R इफेक्ट होगा, तो डोमिनेंट प्लस R इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो यहां पर जो होगा आपका लेस, क्योंकि अब ये सिचुएशन जो होगी NO2 और ये वाली सिचुएशन मेटा पोजीशन वाली ये, तो लेस पॉजिटिव चार्ज आएगा OCH3 से, लेस पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर लेस पॉजिटिव चार्ज होगा। देन अब जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस साइड पे होगा, ऐसे सपोज मैं स्टार लगा देता हूं, यहां भी हम स्टार लगा देते थे, यहाँ स्टार लगा देंगे तो ये वाला स्टार यहां जाएगा, अब यहां देंगे तो SN यहां जाएगा SN, तो यहां से ब्रेक होगा क्योंकि OH नेगेटिव अटैक जो करेगा इस जगह पे करेगा और ये CO ग्रुप बाहर हो जाएगा, तो यहां जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये बने। सो इन प्रोडक्ट ये वाली साइड जो होगी आपकी, इसमें आपका CO ग्रुप बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा C, यहां से एमीन ग्रुप NH2 OCH3, और यहां पर आपका SN2 रिएक्शन होगा तो CO नेगेटिव, और यहां पर CO नेगेटिव, तो स्टार वाला CO बाहर हो गया, विदाउट स्टार वाला C यहां पर आ गया। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेसन ऑफ Ockmann bromide degradation reaction. See you very soon for next lesson. Bye bye till the next class.